हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स पढ़ेंगे, डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स 11th क्लास में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांचेस होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम लोगों ने 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर था जिसमें कि पीरियोडिक टेबल्स का पूरा डिटेल समझाया गया था। अपन ने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में 11th में बहुत कुछ सीखा था, शायद आप लोगों को याद भी है। नहीं याद होता है तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। और अब 12th में तुम्हारे को पीरियोडिक टेबल्स पूरी लर्न हो जाना चाहिए, सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री का बेस ही पीरियोडिक टेबल होती है। तो हर स्टूडेंट्स को पीरियोडिक टेबल लर्न करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल्स के बारे में तुमको आइडिया दे देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल्स जो मैंडिफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, दोष थे। उसके निवारण करने के लिए हेनरी मोज़ले ने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रस्तुत किया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। इसलिए मोज़ले नामक साइंटिस्ट ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की है उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर ही व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक तत्व का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, जिस सबसेल में प्रवेश करता है, उस आधार पर पूरी पीरियोडिक टेबल्स को 4 ब्लॉक में क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं, 13 से 18 ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं और 3 से 12 ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि जो आवर्त सारणी में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं और हॉरिजेंटल कॉलम जो होते हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की स्टडी तुमने 11th क्लास में की है। पी ब्लॉक की तुम्हारे को अभी 5 ग्रुप्स भी 12th में ही पढ़ने हैं। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 से 12 ग्रुप, 3rd, 4th, 5th से लेकर 12 ग्रुप में इनको अरेंज किया गया है। तो 3rd से 12th तक के ग्रुप को डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो डी सबसेल में या डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का किसी भी एलिमेंट्स का उठाकर यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इनका डी उपकोष जो रहता है वो आंशिक पूरित रहता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य देखा जाए तो n-1 d 1 to 10 एंड s1 और 2 होते हैं। n-1 मीन्स होता है सेकेंड लास्ट वाला कोष या सेल। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट वाला सेल, उसके पहला मीन्स n-1। तो डी सब सेल में 1 by 1 ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अपन देखते हैं कि जो 12 ग्रुप है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इन तीनों एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में तो रखा गया है, परंतु इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इनमें डी सब सेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज़ होती है, 4 सीरीज़ होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 सीरीज़ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स होते हैं और 4th सीरीज़ जो रहती है वो इनकम्प्लीट होती है। फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम टू जिंक जाती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इस टाइप से 21 से लेकर ग्रेजुअली 1 इलेक्ट्रॉन
n-1d कोश में प्रवेश करते जाता है और जिंक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इस टाइप से फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज में पूरे 10 एलिमेंट्स तुम्हें लर्न करना है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आने चाहिए लिखने, और फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स को लर्न कर लेना। फर्स्ट सीरीज़ के पूरे 10 एलिमेंट्स जो है इनकी केमिस्ट्री इस यूनिट में अपने को पढ़ना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रहते हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है। मैक्सिमम तुम्हारे बुक में 9 प्रॉपर्टीज़ दी है जो 1 बाय 1 तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। 9 प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला होता है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, यदि अपन किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली क्या होती, कम होती जाती। क्यों कम होती? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ते जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। किसी ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे लेकिन साथ में कोस भी बढ़ते जाता है। तो नाभिक के आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लेकिन कोष की संख्या बढ़ने के कारण ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जो एटॉमिक साइज होती है ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार इनकी आयनिक रेडियाई भी इसके साथ ही अपन पढ़ते हैं। इसके बाद यदि अपन देखें आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी के बारे में भी 11th में बताया था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते, सेकंड को भी निकालते, थर्ड को भी निकाल सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं।